हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मार्केट में जब भी नया ट्रेडर आता है तो वो ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करता है और ये जो ब्रेकआउट फेल होता है वो उसके लिए बहुत ही पेनफुल होता है। और अगर मैं मार्केट में हर एक ट्रेडर आने वाले ट्रेडर की बात करूं तो फर्स्ट जो स्ट्रेटेजी सीखता है वो ब्रेकआउट ही होता है। अगर मान लो कि उसने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया और वो ब्रेकआउट फेल हो गया तो उसके बाद उसको लॉस होता है और दूसरा ट्रेड जब भी करता है वो टाइम पे वो दूसरा मान लो कि वो दूसरा इसी सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करता है। उसको फिर भी डर लगता है कि ये ब्रेकआउट फेल ना हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है ब्रेकआउट पे टाइम पे। तो ये ब्रेकआउट फेल आप लोग पहचानोगे कैसे? अगर मान लो कि ब्रेकआउट ही स्ट्रेटेजी है, उसके बाद वो क्या करेगा, स्ट्रेटेजी चेंज करेगा अपनी, कि मुझे ये स्ट्रेटेजी मजा नहीं आ रही है, मुझे ये स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजी चेंज करता रहेगा, बहुत सारी चीजें होगी, उसके बाद उसको समझ में आएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी है जो मुझे काम में आ सकती है और इसमें मुझे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसी के ऊपर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत सारी लर्निंग देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बहुत सारी बार ये होता है कि आपका ब्रेकआउट जो है फेल हो जाता है। उसके पीछे का जो रीज़न है वो हम लोग पहले तो देखेंगे कि ब्रेकआउट कौन सा होता है, ब्रेकआउट फेल कौन सा होता है। तो मैं आपको पहले तो नॉर्मल ब्रेकआउट समझाता हूँ और ये बहुत सी बेसिक सी चीज़ है। पहले हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि है क्या। अगर मान लो कि ये नॉर्मल सा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का जब भी मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट करता है या फिर ये सपोर्ट है, चलिए मान लो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोगों ने लगा लिया यहाँ पे, और जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है, ब्रेकआउट करता है, इसको हम लोग नॉर्मल ब्रेकआउट बोलेंगे। ब्रेकआउट मार्केट रिटेस्ट करने के लिए भी अपसाइड, रिटेस्ट करने के बाद भी अपसाइड में जाता है। अगर मान लो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाया और फेल हो गया तो डेट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेल। तो सेम उसी तरह डाउन साइड में भी होता है। हम लोग थोड़ा इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकल है क्या, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जो मैंने नॉर्मल आपको ब्रेकआउट बताया वो यहाँ से हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं। मान लो कि ये डे हाई है, ठीक है। अगर मान लो उसका मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट मतलब प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए। ये देखिए, ये मान लो कि ये लेवल है एक और इसका क्लोजिंग नहीं किया है अप साइड में, मतलब वीक को हम लोग ब्रेकआउट नहीं समझ सकते। पहले तो ये समझना है हमें कि ये क्लोजिंग होना चाहिए। देखो ये प्रॉपर क्लोजिंग हुआ है तो डेट इज कॉल्ड हम लोग ब्रेकआउट। उसके बाद एक छोटा सा पुलबैक आया है और पुलबैक के साथ मार्केट अप साइड में गया है, तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। जब भी, जो मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट में विक बनता है मतलब प्रॉपर क्लोजिंग, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रहा है पूरा यहाँ तक, और उसके बाद लास्ट मोमेंट पे वो रेड बन गया। तो इसका मतलब वो क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो यहाँ से कभी भी मार्केट डाउन साइड में फॉल कर सकता है। एज अ रेजिस्टेंस ये ले सकते हैं और रेजिस्टेंस के साथ मार्केट फॉल कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड लोगे तो ये फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस के अप में क्लोजिंग का वेट करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग एक दो और एग्जांपल इसमें देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फेक ब्रेकआउट क्या। चलिए मैं फेक ब्रेकआउट भी आपको बता ही देता हूँ कि फेक ब्रेकआउट है क्या। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। चलो एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार मार्केट इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले चुका है, रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट की फॉलो थ्रू के साथ अगर आपने इसके हाई के बाद ट्रेड लिया है तो आपका ये स्टॉप लॉस खाने के लिए डाउन साइड में आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकआउट फेल। ये क्लियर कर ब्रेकआउट फेल किया है मार्केट ने, तो ये समझना हमें। और ये ट्रेंड के साथ चल रहा है, हायर हाई के साथ अप साइड में मार्केट जा रहे हैं और ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पूरा फेल किया और सबका मार्केट ने रिटेलर्स का स्टॉप लॉस खाया। म्यूजिक। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट फेल है। अभी ये जो रियल है या फॉल्स ब्रेकआउट है उसको आप लोग पहचान कैसे सकते हो?
तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ पहचाननी है। कौन सी चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। पहले तो वॉल्यूम कन्फर्मेशन होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ है, ये आप समझ लो। उसके बाद कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो वो प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो जो एग्जांपल मैंने बताया ब्रेकआउट का, देखो यहाँ पे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, तो ये प्रॉपर क्लोजिंग होनी चाहिए। उसके बाद जब भी मार्केट में विक बनता है तो वो विक नहीं होना चाहिए। मतलब मान लो कि एक बड़ा सा विक बन गया, यहाँ पे कोई एग्जांपल अगर मिल जाए तो ठीक है, बाकी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखो, हो क्या रहा है कि मार्केट में ये प्रॉपर क्लोजिंग तो दिया है, उसके बाद ये कैंडल जो है उसमें विक बनाया हुआ है। मतलब ये तो अगर मान लो कि ये फॉलो थ्रू में अगर आपने एंट्री ले लिया होगा तो फिर ठीक है। बाकी मतलब इस तरह का विक जो है वो नहीं बनना चाहिए ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमें ये बताता है कि यहाँ पे ट्रेड लेना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। देखिए, यहाँ पे भी विक बना है पर वो भी फॉलो थ्रू में ही बना है। प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कि मार्केट में जब भी इस तरह के ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ मैल्योनी। ठीक है, अगर मान दो कि एक रजिस्टेंस से मार्केट में एक कैंडल बना है, ये ब्रेकआउट हो गया है, और उसके बाद अगर मार्केट में ये कैंडल में विक बना हुआ है, इस तरह का विक है, तो आपको यहाँ पे भी ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना है। इसको छोड़ दो, अवॉइड करो इसको। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये आपको मार्केट में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। दूसरी चीज, मार्केट में रीटेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है तो आप रीटेस्ट का वेट करो। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एक पुलबैक दिया और पुलबैक के साथ गया। पुलबैक और रीटेस्ट में फर्क होता है। रीटेस्ट मतलब मार्केट उसी लेवल को टच करने के लिए आता है, टच करने के बाद चला जाता है। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर मान लो कि आप ये पुलबैक के बाद ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आप रिटेस्ट के साथ ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका एंट्री आएगा और ये आपका स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ये कंफर्मेशन लेना जरूरी है। अगर आप कंफर्मेशन लोगे तो आपको ट्रेड में इजी रहेगा और आपको स्टॉप लॉस भी आपका बहुत ज्यादा छोटा आएगा। ठीक है, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, मतलब मार्केट कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका जो ब्रेकआउट है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। देखिए, अगर मान लो कि यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है, पहले तो मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ये देखो, ये पूरा डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। इट्स एन बेसिक एंड सिंपल, लोअर लो के साथ मार्केट डाउन साइड में निकल रहा है। अगर मान लो कि ये जो ब्रेकआउट पे अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया तो ये जो ब्रेकआउट है वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। चांसेस तो ये ज़्यादा है कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और ये ब्रेकआउट किया है, या फिर अगर मान लो कि ये लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो वो वो लेवल भी मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसी का कंटिन्यूएशन में चले। देखो, यहां से मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, पूरा फेल हो गया। तो आपको ये समझना है कि ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए उसी इसी तरह से आप इसको पहचान सकते हो। ठीक है, अभी लॉस आपका कैसे बचा सकते हो। अगर मान लो कि आपको आप इस तरह से ट्रेड ले लेते हो तो आपको लॉस तो बचाना पड़ेगा ना, कैपिटल अपना, क्योंकि कैपिटल नहीं रहेगा तो फिर आप ट्रेड कैसे कर पाओगे। कैपिटल इज मस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कैपिटल को बचा लिया तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। तो उसके लिए आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। पहला तो ये आप समझ लो कि मार्केट रिटेस्ट करना है, मार्केट पुल बैक लेता है, तो ये सारा रिटेस्ट का वेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिटेस्ट का वेट करना सीख गए तो आपका स्टॉप लॉस छोटा आएगा और आपका कैपिटल जो है वो बच पाएगा। ठीक है, मतलब रिटेस्ट के बाद आपको, आप अगर ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा छोटा हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, जैसे कि कैंडल का क्लोजिंग के पहले जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एग्जांपल में, उस तरह से ट्रेड नहीं लेना है। देखो, यहाँ पे अगर आप कंफर्मेशन के बिना ही ट्रेड ले लेते तो आपका ये स्टॉप लॉस ज़्यादा जाएगा और आपका आपका जॉब ज़्यादा स्टॉप लॉस ये खा सकता है।
जब भी मार्केट में कोई इवेंट होता है तो वो इवेंट के टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, जैसे कि न्यूज़ कुछ रूमर्स हो या फिर मार्केट में कुछ इवेंट हो। जैसे कि इवेंट कौन से होते हैं, तो कुछ न्यूज़ आ गया, कुछ आरबीआई का पॉलिसी है, कुछ अच्छा होने वाला है, जैसे कि मार्केट में कोई चेंजेस है, वॉर आ रहा है, तो ये सारे टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट में हाई कैंडल बन जाती है और उसके बाद वापस डंप होता है। तो इस तरह के ये जो मूवमेंट है वो होती रहती है, हाई वॉलेटिलिटी उसको बोलते हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको ब्रेकआउट फॉल फेल्स के जो ट्रिक्स बताई, जो सीक्रेट्स मैंने आपको बताया, वो आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है या फिर लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको लर्निंग मिला है, ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।